राधे राधे श्री हरिवंश। तो देखिए, आज मैं आपको चंद्रिका बनाना सिखाती हूँ हमारी श्री जी के लिए। बहुत आसान तरीका है। मतलब जब से मैंने अपने घर में प्रिया प्रीतम विराजमान किए हैं मंदिर में, तो तब से ना मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं कोशिश करूँ कि उनके लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी बनाऊँ। कोशिश करती हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने भी वीडियोस देख देख के ही सीख रही हूँ कि कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है। सामान तो मेरे पास है बट फिर भी आता नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ और आपको दिखाने की करती हूँ। देखिए, ऐसे पहले मैंने ना इसको एक पेपर, मतलब आप कोई भी शीट ले सकते हैं, उस पर आप बना लीजिए पहले। ठीक है, मैंने पहले फेविकॉल का काम कर रही हूँ, मैंने ग्लू पहले अप्लाई कर दी है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ना चेन लगाना चालू कर रही हूँ। ये जो चेन है ये बेसिकली हमारी नगों वाली है, जो वाइट स्टोन्स होते हैं वो वाली है। तो सॉरी अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में ठक ठक की आवाज़ आ रही हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है साथ वाले फ्लैट में, तो इसलिए हो सकता है आवाज़ आ रही हो। ओके, तो फिर उसके बाद पहले मैंने वो जर्कन वाली लगाई थी, देन उसके बाद मैं अपना इसमें गोल्डन वाली लगा रही थी। मेरे पास ना प्रॉपर वो गोल्डन मतलब वाली नहीं थी, थोड़ा सा मतलब मेरे पास ये थोड़ा सा डार्क टोन वाली थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यही लगा लेती हूँ, वो वाली अभी मंगवाऊँगी मैं। तो उसके बाद दोबारा से मैंने उसके ऊपर एक और आप बोल सकते हैं और लेयर या लाइन बनाई है, सेम जो जर्कन वाली हमने पहले वो ड्रॉ की थी, वो चिपकाई थी चेन, तो सेम अब मैं यहाँ पे दोबारा उस गोल्डन वाले के ऊपर कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको बहुत ही आराम से करने, क्योंकि क्या होता है ना, जो ग्लू होती है ना वो हमारे उंगलियों में, नेल्स में चिपकती है। तो इसलिए अब ये मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं, तो उनकी मदद मैं ये एक पेन से सॉर्ट ऑफ ये आता है, तो ये इसकी मदद से मैं इनको यहाँ पे एक एक करके पेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं ना अपने हाथों से लगाऊंगी तो फिर वो क्या होता है, नेल्स पड़े हैं तो नेल्स में ना वो ग्लू चिपकता है और फिर मेरा हाथ उसमें चिपकता रहता है बार बार, और फिर हाथ में एक बार ग्लू लग जाती है ना तो वो चिप 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 करता है। तो देखिए, मतलब आप एक बार ना, मतलब जब जैसे जैसे स्टोन्स उसमें लगाते रहेंगे तो साथ साथ ही आप उसको एडजस्ट करते रहिए। तो उससे क्या होता है कि जो भी गैप्स अगर रह जाते हैं तो वो उनको, कि ऑब्वियसली हम जब लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो, अब हम प्रोफेशनल नहीं हैं तो होगा, तो कोई बात नहीं, श्री जी की जैसी मर्जी होगी वैसा बनेगा। और ये श्री जी ने ही प्रेरणा दी है तो ही बन पा रहा है, और वो चाहती हैं कि मैं अपने हाथ से बनाऊं तो ही बन रहा है। ओके, तो ये मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ। बहुत आपको ना धीरे धीरे और आराम से इनको पेस्ट करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में ना चीज़ खराब जाती है। और देखिए, ये थोड़ा सा ना मेरा अभी ऊपर नीचे आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी पहले मैं ये पेस्ट कर दूँ, फिर मैं उसके बाद ये स्टोन्स को अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। तो आराम से मैंने बाकी सारे लगा लिए हैं, तो धीरे धीरे से ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और आपको जो भी मेरी चेन वगैरह वो सब दिख रही है ना निकलती हुई, वो सब मैं बाद में लास्ट में कट कर दूँगी। अच्छा ठीक है, अब इसके ऊपर ना मैं इसको बराबर करने के लिए तरीके से अब मैं इसके ऊपर वही जर्कन वाली चेन दोबारा से लगा रही हूँ, ताकि ना इसमें ये जो कई बार क्या हो रहा था, मैंने जैसे लगाए थे तो ऊपर नीचे थोड़े से हो रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसको सही करने के लिए हमने ऐसे किया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना मैंने एक ग्रीन कलर का स्टोन पेस्ट किया है, ठीक है।
तो उसके आजू बाजू भी मैं सेम तरीके से वही चेन को लगाऊंगी। देखिए फिनिशिंग लास्ट में ही मैं करूँगी, इसलिए अभी पहले मैं करती जा रही हूँ क्योंकि ग्लू ना सूख रहा है, तो इसलिए पहले आप इसे चिपका लो आराम से, उसके बाद फिर आप मतलब फिनिशिंग दे सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो मैं अभी पहले ये सब कर रही हूँ। फिर अब देखिए ये ना इसके बीच में गैप छूट गया था, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं डबल चेन नहीं करना चाह रही थी उसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि येलो कलर के स्टोन्स उसमें लगा दूँ, मतलब जो छोटे छोटे वाले स्टोन्स होते हैं, तो वो वाले मैं मतलब उसके अराउंड लगा रही थी कि जिससे मतलब वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा और वो मतलब दिखेगा भी नहीं कि वहाँ पे कुछ मतलब गैप था। तो ऐसे मैं कर रही हूँ। और पता है ये काम ना बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में करते हो ना तो सारा बेकार हो जाता है। क्योंकि ये जो स्टोन्स होते हैं ना ये मतलब बहुत इजीली ना टेढ़े मेढ़े से लग जाते हैं या कुछ ऐसे, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको लगाने होते हैं। तो मैंने मतलब सीख रही हूँ अभी कोशिश करके श्री जी की कृपा से, और भी ये तो मतलब बना ही रही हूँ, इससे बहुत सुंदर बनाने की आगे फ्यूचर में कोशिश करूँगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल टच। तो ये बन के हमारी चंद्रिका तैयार हो गई है। अब इसको मैं कट कर लूँगी। बहुत आसान है, आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर।